गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और कुछ जीके लेके आए हैं, जीके के क्वेश्चंस। तो रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसीज आ रही हैं, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए साइंस एक मेन सब्जेक्ट है। तो ये सारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, 30,000 प्लस वैकेंसी आ रही है और फरवरी में अभी स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म फिल करना। और इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। आपको ये तो पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में कितना टफ कंपटीशन होता है। बहुत हाई मेरिट चलती है इसमें, 95 प्लस ही चलती है। 100 आउट ऑफ 95, 90 से तो अबव ही रहती है इस मेरिट। तो साइंस इसका बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। तो जो आज का टॉपिक होगा हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर बार बन जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें सब्सटेंस और उनमें कौन सा एसिड होता है, ये टॉपिक करेंगे हम। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले विनेगर जो होता है, हिंदी में इसको सिरका भी बोलते हैं। इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है इसमें, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। काफी यूज करते हैं इसको हम। जो भी घर में हम पिकल्स या अचार वगैरह यूज करते हैं उसमें भी डाल सकते हैं इसको। तो ये इसको टेस्ट देता है अच्छा। और दूसरा है फिर ऑरेंज या लेमन, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, या जो आंवला आंवला आ जाता है हमारा, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी से ही लिए मैंने क्वेश्चन। और पेपर जो भी बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तमेरिंड इमली, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। इसमें टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। टमाटर में कर्ड यानी कि दही में लैक्टिक एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक चींटी होती है, जो चींटी आपने सुना होगा, चींटी जब डंक मार जाती है, चींटी होगी या जो मधुमक्खी होगी, उनके डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथानोइक एसिड होता है। और एक नेटल स्टिंग होता है, नेटल का डंक। नेटल एक पेड़ होता है, अगर उसका पत्ता शरीर के हमारी बॉडी को छू जाता है तो उससे भी हमें काफी इरिटेशन महसूस होती है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें भी मिथानोइक एसिड होता है। तो अब इसे आगे देख लेते हैं। ये तो थे एसिड, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल से भी लगभग एक क्वेश्चन होता है। तो पीएच स्केल इसमें देख लेते हैं, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक स्केल होता है, जैसे नॉर्मली हम मेजर करते हैं किसी की भी कोई भी किसी चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल का स्केल यूज किया जाता है। तो ये भी वैसे ही है एक स्केल। तो इसमें हम ये देख लेते हैं, इसमें क्या है ये। हम ये एक स्केल यूज कर लिया हमने। ये इस तरह से एक स्केल होता है, बीच में 7 होता है और इधर ये स्टार्ट होता है स्केल 0 से। तो 0, 1, ये 2, बीच में 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। 7 से 8, 9, ये लास्ट इसका क्या होता है? बिल्कुल लास्ट में होता है इसका 14। तो पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक जाता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि पीएच स्केल पे हमें ये देखना होता है एसिड और बेस और न्यूट्रल। तो अगर पीएच की वैल्यू अगर तो आ जाए न्यूट्रल, अगर पीएच की वैल्यू 7 होती है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेस होती है तो 7 से लेस वाले क्या होते हैं? एसिड। पीएच की वैल्यू अगर 7 से लेस हो तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होती है तो वो क्या होते हैं? बेस। दोबारा बता देते हैं। अगर 7 है पीएच तो वो क्या होता है? न्यूट्रल। अगर पीएच 7 से लेस है तो वो होती है
एसिड अगर पीएच वैल्यू 7 से मोर है तो वो होता है बेस। इसका क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आता है। तो इस तरह से देते हैं क्वेश्चन, उसमें ऐसे दे देते हैं जैसे कि पीएच 6, ये क्या होगा। तो हमें बताना पड़ेगा क्या है। 6 अगर पीएच है तो क्या होगा, एसिड। ऐसे दे देते हैं पीएच 9, तो 9 वाला क्या होता है, बेस। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि पीएच स्केल से रिलेटेड। तो ये पीएच स्केल मेनली एसिड, बेस या न्यूट्रल है कोई भी सब्सटेंस, उसके बारे में बताएगा। तो ये आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कल कोई नई जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।